कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट यानी कॉन्ड्रोइटिन का जो नाम का एक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में। तो इसके मैट्रिक्स के इंग्रेडिएंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब यहां पर है कि इट कनेक्ट्स द टिश्यूज, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टिश्यूज, दो टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होगा, and it is acting as a medium of connecting those two tissues together. So that's why hence it got its name as connective tissue. इसलिए इसको उसका नाम मिला है connective tissue. तो सबसे पहला सवाल कि why was it connective tissue? Then connective tissue का function क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि which of the following is not a function of connective tissue, तो connective tissue का एक तो हो गया। अच्छा, आपके मन में ये भी आना चाहिए फंक्शन डिस्कस करने से पहले कि व्हाई द कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द टू टिश्यूज। यही इसका बेसिक फंक्शन जो सर्व करता है ये फंक्शन, उसका मूल जो है, उसका जो समरी है, जो जिस्ट है, वो इस बात में है कि व्हाई वाज देयर नीड ऑफ अ मीडियम टू कनेक्ट द टू टिश्यूज टुगेदर। जैसे लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, इनकी क्या जरूरत पड़ी? ब्लड है तो इसका क्या जरूरत है? सो दिस थिंग, व्हेन दिस थिंग कम्स इन योर माइंड, तब आप ये समझ जाओगे कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। भाई, जैसे बोन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गिविंग द शेप टू द बॉडी, इजंट इट? एक स्ट्रक्चर, एक पोस्चर देता है हमारी बॉडी को। मसल्स क्या करती हैं? मसल्स जो होती हैं मेसोडर्मल ओरिजिन की मसल्स क्या करेंगी? What muscles are doing? They are habitating the motion. जो motions हम करते हैं उसको habitate करती हैं, उनको फिजिबल बनाती हैं। and these muscles और bones के बीच में tendons और ligaments present होते हैं। तो skeletal tissue को muscular tissue से जोड़ने वाला जो tendon, ligament या muscle to muscle को जोड़ने वाला जो tendon है, वो एक connective tissue हो गया। तो आप कभी भी किसी भी तरह के कंसेप्ट को अप्रोच करिए तो अप्रोच थोड़ी सी लॉजिकल होनी चाहिए, थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि क्या जरूरत है हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने की। सो दिस इज व्हाई वी स्टडी द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही आपको और भी कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाई blood is considered to be a true connective tissue and why on the contrary is not also considered as a connective tissue. तो blood के साथ दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तो that is a special type of connective tissue. अब क्या कैसे क्राइटेरियाज हैं जिसमें कि it falls under the connective tissue and still we don't consider it as a true connective tissue. तो ये सारी बातें हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So with this notion I start my lecture कनेक्टिव टिश्यू विद यू पीपल। ओके, अब आप इस पर सबसे पहली स्लाइड क्या देख रहे हैं? यहां पर ये दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो किसी भी चीज का जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है हमेशा से, जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़िए तो उसका बेसिस जरूर जानिए कि उसका बेसिस क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? आपने कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन पढ़े, कौन कौन से हैं? एक तो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नंबर 1, फिर है कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल, और तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर। तो इन तीनों में ऐसी कौन से डिफरेंसेस हैं जिनको की कैटेगराइज करने के लिए हमें इस बेसिस की जरूरत पड़ी? तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस जो कि उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। उस टिश्यू के अंदर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उस मैट्रिक्स के कंटेंट के हिसाब से, उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है इनटू 3 टाइप्स। तो पहला क्या पढ़ रहे हैं आप? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैट्रिक्स सॉफ्ट है इसका और फाइब्रस भी होता है, यानी कि सॉफ्ट मैट्रिक्स है और साथ में कुछ फाइबर्स का भी कंटेंट होगा, कुछ सेल्यूलर एलिमेंट्स होंगे, कुछ फाइबर्स होंगे जिनका कंटेंट इसमें प्रिजर्व होता है। ठीक,
देन सेकेंड काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखा हुआ है, डेंस भी होता है और मिनरलाइज्ड भी होता है। बेसिकली जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है या जो कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों की बात करता हूं मैं, बोन की भी बात करूंगा और कार्टिलेज की भी बात करूंगा। तो इनका जो मैट्रिक्स होता है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे ओसीन प्रोटीन, ओसीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन बोन। ठीक इसी के तर्ज पे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट यानी कॉन्ड्रोइटिन का जो नाम का एक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में। तो इसके मैट्रिक्स के इंग्रेडिएंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। फिर द थर्ड थिंग मिनरलाइज्ड होता है, यानी कि इसमें मिनरल का डिपोजिशन होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट्स का डिपोजिशन होगा, हाइड्रोक्सीएपेटाइट का शार्पीज फाइबर के डिपोजिशन होते हैं। सो उस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, व्हाट डू यू गेट, यू गेट अ स्केलेटल हार्ड मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर ये मिनरलाइजेशन उस एक्सटेंट तक नहीं है, उस एक्सटेंट तक ये यानी कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ मैट्रिक्स में अगर सिर्फ कॉन्ड्रोइटिन प्रेजेंट है, सो इट वुड बी क्लासिफाइड एज कार्टिलेज। कुछ ऐसी भी बोन्स होती हैं जो कार्टिलेज के मिनरलाइजेशन से बनती हैं, फिर उनको हम अलग से स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तब हम पढ़ेंगे जब हम आपको बोन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी में आएगा बोन आगे। Then the third kind of connective tissue is vascular connective tissue. Vascular, जब भी वर्ड आता है vascular, चाहे आप प्लांट्स में पढ़ो एनिमल्स में पढ़ो, तो इट ऑलवेज परटेन्स टू फ्लूइड, है ना, फ्लूइडिटी को परटेन करता है। सो इफ इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स इट कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। तो अब इसके जरूरत क्या थी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करने की, डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स को कनेक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ती है कि वहां से जो वेस्ट मटेरियल है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनकी ऑर्गेनल एक्टिविटी से जनरेटेड जो वेस्ट है, उस वेस्ट को कैरी करना। सेकेंडली व्हाट इट डज, जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं या जो भी रेस्पिरेटरी मेटाबोलाइट्स हैं सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको वहां से हटाना, फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई कराना, न्यूट्रिएंट्स को उन तक पहुंचाना, ये सारी जो चीजें होती हैं ये इस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में, हर टिश्यू के बारे में एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर हम चीजें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैंने आप बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन का चार्ट बना रखा है। ठीक है, तो ये चार्ट आप देखिए, इस चार्ट में आपको देखने को ये मिलेगा कि जो उसके फाइब्रस एलिमेंट हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर या फिर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के प्रेजेंस के बेसिस पर इनको अलग अलग करके क्लासिफाई किया गया है। ध्यान से देखिए बच्चों, आई रियली वांट कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ें। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसको लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले मैंने क्लासिफाई करके बताया है। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके फाइब्रस एलिमेंट हैं दे आर लूजली अरेंज्ड। जो फाइबर्स हैं उनकी जो विस्कोसिटी है मैट्रिक्स की, इट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स। जैसे वर्मसिली होती है, मिल्क के अंदर जो वर्मसिली होती है, सेवैयां आप लोग जानते होंगे, तो इफ दे आर डेंसली अरेंज्ड तो उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू की संज्ञा दे दी गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ दे आर लूजली अरेंज्ड, उनकी जो पैकिंग है वो लूज है, यानी फाइबर कंटेंट कम है, मैट्रिक्स कंटेंट ज्यादा है, सो देन दे विल बी क्लासिफाइड एज लूज एरियोलर, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब इस लूज कनेक्टिव टिश्यू को मैंने अलग से फिर से सेग्रीगेट किया है, किस बेसिस पर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। कि ठीक है, आपने बता दिया सर कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमने ये मान लिया कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है इट इज लूजली पैक्ड। फिर आपने क्लासिफिकेशन किया है एरियोलर, कह रहे हो आप। एरियोलर टिश्यू का मतलब ये हो गया डियर कि इनके बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगी। बेसिकली ये पैकेजिंग का काम करते हैं। whenever you get a package or a parcel or a courier from some company, तो जो भी फ्रेजाइल कमोडिटीज होती हैं उनके अराउंड इस तरह की एरियोलर पैकिंग करते हैं, नहीं छोटे छोटे बटन्स होते हैं एयर फिल्ड,
So it is basically done to protect the fragile thing which is being carried by the courier. ठीक इसी प्रकार से इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, सो इसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कह दिया। देन वी कम ऑन टू रेटिकुलर टिश्यू। अगर वो फाइबर्स जो कि लूजली अरेंज्ड है वो रेटिकुलर इन नेचर है। अब आप हमसे पूछोगे कि रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ? रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो 3 तरह के फाइबरों में से एक होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, और इस चीज को भी मैं अपने लेक्चर में आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन वी कम ऑन टू थर्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो तीसरा नाम है वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। तो एडिपोज का मतलब बच्चों होता है, जहां इफ एनीवेयर यू हियर द वर्ड एडिपोज तो उसका मतलब हो जाएगा कि फैट। तो इनके में फैट कंटेंट होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं इन सेल्स के अंदर, स्टोरेज के लिए काम करते हैं ये। अब वो फैट का स्टोरेज इंसुलेशन के लिए भी हो सकता है, वो फैट का स्टोरेज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। तो फिर इसके बारे में हम लोग आगे इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है।